कि आवाम को अगर किसी खबर करनी होती है तो वो बोल के रिपोर्टर्स की बात पर यकीन करते हैं, बोल के एंकर पर्सन्स की बात पर यकीन करते हैं, बोल के जराए पर यकीन करते हैं। ये परेशान कुन साल साबित हुआ है। इतनी निचली सतह पे हमारे जरे मुबादला के ज़खायर इससे पहले कभी नहीं गए कि हर तरफ से डिफॉल्ट 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 की बात। सर 5.8 बिलियन डॉलर्स इस वक्त हमारे रिजर्व हैं। कराची में ज़िमनी इंतखाबात हुए, आमिर लियाकत हुसैन साहब साल 2022 में हमें छोड़ के चले गए, नामसाइद हालात में वो हमें छोड़ के चले गए, लेकिन उस नशिस्त पे भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को खास काम नहीं कर सके। उसके बाद भी ज़िमनी इंतखाबात हुए। लोगों का आपको लगता है कि MQM से भरोसा हटा था क्योंकि डाइवर्जन काफ़ी ज़्यादा हो गई थी? ये कभी एक साथ नहीं चल सकते क्योंकि वो असल एक्सप्लॉइटर पीपल्स पार्टी के चंद बड़े वो लोग हैं जो कि इस बात की परवाह किए बगैर के अर्बन सिंध का हिस्सा है भी कि नहीं, अर्बन सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है भी कि नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सबको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब, आगाज़ में माजरत, आवाज़ थोड़ी कुछ ख़राब हो चुकी है, लेकिन बर्दाश्त कर लें क्योंकि अभी तकरीबन 1 घंटे बाद न्यू ईयर का आगाज़ हो जाएगा। साल 2023 को हम खुशामदीद करेंगे और 2022 अपनी तमाम तर यादों के साथ हमसे जुदा हो जाएगा। लेकिन साल 2022 पाकिस्तान के लिए कैसा रहा? साल 2023 पाकिस्तान के लिए कैसा साबित हो सकता है? क्या वाकई साल 2023 में इलेक्शंस हो जाएंगे? ये भी एक अहम सवाल है। पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाएगी? ये एक अहम सवाल है। किसकी हुकूमत आएगी? ये उससे अहम सवाल है। लेकिन साल 2022 पाकिस्तान के लिए कैसा रहा? साल 2022 में कई ऐसे वाक़यात हुए, कई ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि साल 2022 पाकिस्तान के लिए कोई खासा अच्छा साल साबित नहीं हुआ। कई अहम शख्सियात जो कि हमारे दिल के करीब थी वो हमें छोड़ के चली गई। जनाब, पहली बार ऐसा देखने में आया कि पाकिस्तानी तारीख में अदम एतमाद की जो एक तहरीक थी ना, वो कामयाब हो गई। हुकूमत तब्दील हो गई। उसके बाद महंगाई ने ऐसी स्पीड पकड़ी कि अभी तक PDM की हुकूमत उसको रोकने में अभी तक नाकाम नजर आती है। पहली बार ये देखने में मिला कि जब से मैंने होश संभाला है, जब से सहाफ़त और सियासत का तालिब इल्म बना हूं, उसके बाद से मैंने कभी नहीं देखा था कि जनाब रमज़ान में पॉलिटिकल हैपनिंग इतनी ज़्यादा होती है। लेकिन रमज़ान में भी हमने देखा कि जनाब जलसे जुलूस हुए। खान साहब ने एक सीरीज़ की जलसों की और एक तवील जलसे किए। लोगों ने, अवाम का जो एतमाद है वो खान साहब पर बहाल हुआ। अगर बोल न्यूज़ की बात की जाए, बोल न्यूज़ पर हमेशा के साथ कदगने लगाई गई, हमेशा प्रेशर डाला गया, ये दिखाएं, ये ना दिखाएं, ये दिखाएं, ये ना दिखाएं। लेकिन बोल न्यूज़ हमेशा हक और सच की आवाज़ बना रहा। हमने हकीकी सहाफ़त की, हकीकी सहाफ़त में निकल कर सामने आए। हमारे जो कोच चेयरमैन है शुएब शेख साहब, उन्होंने हर तरह का प्रेशर बर्दाश्त किया। लेकिन सही बात है कि एडिटोरियल पॉलिसी उनकी तरफ से आती है और उन्होंने कहा कि जनाब जब मैं प्रेशर बर्दाश्त कर रहा हूं और मैं अपने वर्कर्स के लिए भी अपना प्रेशर बर्दाश्त कर रहा हूं, और हमने आवाम को वो दिखाया जो आवाम देखना चाहते हैं। और उसी की बदौलत आज बोल न्यूज़ साल 2022 में आवाम का सबसे पसंदीदा चैनल रहा। बोल न्यूज़ टॉप पे रहा और उसकी वजह यही है कि हमने आवाम को वो दिखाया जो वो देखना चाहते हैं, आवाम को वो बताया जो वो सुनना चाहते हैं। तो साल 2022 बोल न्यूज़ ने आवाम में अपनी जगह बनाई और आज ये वक्त हो चुका है कि जनाब साल 2022 में, इंशाल्लाह साल 2023 में भी है कि आवाम को अगर किसी खबर करनी होती है तो वो बोल के रिपोर्टर्स की बात पर यकीन करते हैं, बोल के एंकर पर्सन्स की बात पर यकीन करते हैं, बोल के ज़राए पर यकीन करते हैं। अच्छा, फ़ारूक हबीब साहब ने इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है, उनसे ज़रा मजीद बात कर लेते हैं, उनसे पूछेंगे। जनाब फारूक सत्तार हमारे साथ मौजूद हैं? ठीक है, फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा मजीद बात कर लेते हैं। आजकल यकजा भी हो रहा है मामला और बड़ी अच्छी बात है। 2023 में क्या कुछ हो सकता है उससे ज़रा मजीद बात करेंगे। फारूक साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? आई होप मेरी आवाज़ समझ आ रही होगी आपको। जी जी जी, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आपको और आपके तमाम देखने वालों को और पाकिस्तान के तमाम शहरियों को नया साल मुबारक, 2023 बहुत मुबारक। आप बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और सर ये इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ कि साल 2023 हमारे मुल्क में इस्तेहकाम लेकर आए, हमारी मईशत में बेहतरी लेकर आए, गुर्बत में कमी लेकर आए। हर साल हम सब करते हैं। जी हाँ जी। अच्छा सर, ये बताइए व्हाट डू यू थिंक सर, 2022 पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए बेशमुल की बात करूं तो कैसा साल साबित हुआ? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, सियासत में और जमहूरियत में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन जो पोलराइजेशन और कशीदगी में जिस तरह इजाफा हुआ है कि अगर प्राइम मिनिस्टर और जो लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो किसी भी कौमी मसले पे एक साथ ना बैठ सकते
और कोई मकालमा और कोई डायलॉग ना हो रहा हो, सियासी जमातें जो हैं वो सियासत ना करें बल्कि खुद को 100% सही समझे और दूसरे को 100% गलत। तो ये जो सोच और फिक्र है ना जो इस वक्त जिस जगह खड़ी है हमारी, ये बहुत ज्यादा देखिए ना, इसके नतीजे में क्या हुआ, आपकी मईशत जो है वो बिल्कुल उसका पहिया जाम हो गया। महंगाई, बेरोजगारी ने तमाम साहब रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये परेशान कुन साल साबित हुआ है। इतनी निचली सतह पे हमारे जरे मुबादला के जखायर इससे पहले कभी नहीं गए कि हर तरफ से डिफॉल्ट 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 की बात। सर 5.8 बिलियन डॉलर्स इस वक्त हमारे रिजर्व हैं और हमें अदायगियां करनी है 21 अरब डॉलर्स की। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से करेंगे, ये एक अलग नोहा है। लेकिन सर अगर मैं आपके कुछ निजी नौयत के भी सवाल आपसे करूंगा, फिर आपकी पार्टी वाले मामला जो भी 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा सरगर्म है उससे भी आपसे सवाल करूंगा। लेकिन व्हाट डू यू थिंक सर, 2022 में जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, आपको लगता है उसकी शिद्दत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ, हीट काफ़ी ज़्यादा हुई, लोगों में बर्दाश्त की नौयत कम हुई, ऐसा लगता है आपको सर? देखिए ना, दुनिया में अगर तेल की कीमतें कुछ कम हुई तो हमारे यहाँ उसका किसी भी अशिया पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, फिर इंपोर्ट पे गैर जरूरी एक जैसे कार्ड ब्लांच जो कहते हैं ना बैन लगा हुआ है अक्रॉस द बोर्ड, और एसेंशियल इंपोर्ट बंद, एनर्जी सेक्टर ये अच्छा है, ये बुरा है? तो देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बेहतर समझ बूझ को प्रिवेल होना चाहिए। और कम से कम कराची की जो एक मिडिल क्लास पढ़े लिखे नौजवानों का एक सियासी अमल था ना, उसकी सीनियर लीडरशिप ने जो उसके तमाम धड़े थे, जो तकसीम और इंतशार जो एक खला था उसको पुर करने का, और जब कराची का ये खला वो पुर करने के लिए इंतजाम हो जाएगा एक MQM का, तो फिर मुझे यकीन है कि ये कराची का इस्तेहकाम ये पाकिस्तान के इस्तेहकाम को फरोग देगा। सही है सर। और जो पाकिस्तान का सियासी और माशी बहरान है उस पर भी इसके मस्बत जो है वो असरात मुरतब होंगे, क्योंकि कराची और MQM दोनों को एक कौमी किरदार मिलेगा। तो हम तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं और लोगों को खुशखबरी दे रहे हैं कि भाई ये जो तकसीम है ये इंशाल्लाह खत्म होने जा रही है। नए साल का तोहफा हमने उस सरबराह पे भी तो काफी ज्यादा इख्तलाफात थे ना, अब आपने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की सरबराही में तमाम लोग एक साथ रहेंगे। लेकिन सर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? गवर्नर साहब की तरफ से हुई, टिसूरी साहब की तरफ से? नहीं, फहीम आप फहीम ही बात कर रहे हैं ना। जी, मैं तो चूंकि ऑडियो उस पर मुझे नहीं पता, तो ऐसा फहीम देखें, ये मैं सलमान बात कर रहा हूँ जी, मैं तो 2.5 साल से कह रहा हूँ, ये मेरा तो यही मकसद रहा मिशन कि भाई किसी तरह ये सबको ये बात समझ आ जाए। अब समझ भी आ गई, दिखाई भी दी, सुझाई भी दी, और मेरे ख्याल में ये पता चला कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और दिस ऑप्शन हैज टू सक्सीड, इसमें फेलियर का भी ऑप्शन नहीं है, और नेक नियति से मिलना होगा और एक इज्तिमाई मफाद, भलाई और बेहतरी के लिए। और इसमें ये गुंजाइश ही नहीं कि इंफरादी मफाद और अना को तो पीछे रखना होगा। तो आने वाले वक्तों में सर हम देख रहे हैं कि तमाम धड़े एक परचम, एक नाम से मुंसलिक हो जाएंगे, एक नाम के साथ रहेंगे। जी, देखिए, मैं तो इसके लिए पहले से खड़ा था ना, मेरे साथी नहीं समझ रहे थे। अब माशाल्लाह जो MQM ने जिनको लिया, कामरान टिसूरी भाई को, फिर उन्हें गवर्नर बनाया, तो उन्होंने इस बात पर खास तौर से फोकस होकर काम किया। मैं उनकी कोशिशों को सराहता हूँ, और वो इस बात को लेके चले, और उन्होंने भी ये उन्हें आशना किया इस हकीकत से कि भाई इसके बाद फिर ये कराची का खला अगर कोई पुर नहीं करेगा तो इंतहा पसंद, दहशतगर्द, फिफ्थ कॉलमिस्ट, मुल्क दुश्मन इसको करेंगे, फिर तो दास्तान तक ना होगी। दास्तानों में फिर तारीख में किन नामों से आप याद किए? सर ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, और इस पर काफी ज्यादा बहस और बातचीत होती भी थी। लेकिन सर व्हाट मेक यू थिंक लाइक दिस, कि आपने यहाँ पर आके क्यों इसलिए सोचा? क्या ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त, कराची में ज़िमनी इंतखाबात हुए, आमिर लियाकत हुसैन साहब साल 2022 में हमें छोड़ के चले गए, नामसाइद हालात में वो हमें छोड़ के चले गए, लेकिन उस नशिस्त में भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को खास काम नहीं कर सके, उसके बाद भी ज़िमनी इंतखाबात हुए। लोगों का आपको लगता है कि MQM से भरोसा हटा था क्योंकि डाइवर्जन काफ़ी ज़्यादा हो गई थी? देखिए, खला है ना, MQM के पास एक स्पेस बनती अगर वो PTI को इस तरह छोड़ के ना जाते और पीपल्स पार्टी से माहिदा ना करते। देखिए, ये गलतियों पर तो मैं अपनी तनकीद कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं इन सारी तनकीद को एक तरफ रख के अब इसके इजाले का वक्त है ना, और अब इसके बाद नाउ और नेवर सिचुएशन है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि PTI भी इस खला को नहीं पूरा कर सकी ना भाई। वो अपर मिडिल क्लास के, अपर क्लास, अपर डेक के, अपर क्लास के वो MNA MPA तो इलेक्ट करा सकती है, लेकिन वो ग्रास रूट लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन कायम नहीं कर सकी। सिंध में कोई
प्रॉपर लीडरशिप नहीं दे सकी। इमरान खान साहब के बाद कोई दूसरा नाम आपको पार्टी में नजर नहीं आता। वो सर काफी तनकीद हुई थी आप लोगों ने जब पीडीएम का साथ दिया था। खान साहब, मैं आपकी बात नहीं कर रहा क्योंकि जाहिर सी बात है अब आप सब एक साथ हो जाएंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जब साथ दिया था, आपको लगता है वो डिसीजन सही था या अब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहेंगे क्योंकि आपका उनके साथ फितरी इत्तेहाद कभी नहीं रहा? वही तो मैं कह रहा हूँ, अननेचुरल है, स्ट्रेंज बेड फेलोज है भाई, ये कभी एक साथ नहीं चल सकते क्योंकि वो असल एक्सप्लॉइटर पीपल्स पार्टी के चंद बड़े वो लोग हैं जो कि इस बात की परवाह किए बगैर के अर्बन सिंध का हिस्सा है भी कि नहीं, अर्बन सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है भी कि नहीं। कराची एक ऐसी जगह है जहां से सिर्फ पैसा कमाया जाए अपनी जात के लिए, अपनी ठीक है। लेकिन सर इस नए साल के मौके पर, क्योंकि अभी तो थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद नया साल शुरू हो जाएगा, इस दुआ के साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आप लोग जिस एक चीज़ के लिए, अज़म के लिए चल रहे हैं, आप उसमें कामयाबी हासिल कर रहे हैं, पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा कामयाबियाँ नसीब हों। बहुत शुक्रिया। फारूक साहब मौजूद थे, दीगर मेहमान भी हमें जुड़ेंगे। लेकिन जनाब 2022 में रजीम चेंज ऑपरेशन से पाकिस्तान को बड़ा धचका लगा। अवाम के मैंडेट से खिलवाड़ करके जमहूरियत पर शब-खून मारा गया। मुल्क में लोटों की खरीदो फरोख्त और करप्शन की हौसला अफजाई की गई। मईशत को तबाह कर दिया गया। डॉलर हो, पेट्रोल हो, बिजली की कीमतें हो, भाई तारीख की बुलंद तरीन सतह को पहुंच गई। गरीब आवाम के लिए आटा, तेल, चावल खरीदना मुश्किल से मुश्किल तर हो गया। साल 2022 में मुल्क के साथ मजीद क्या खिलवाड़ हुए, क्यों मैंने आगाज में कहा था कि साल 2022 पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए कदरे बुरा साल साबित रहा, इस रिपोर्ट में जानिए। और जनाब रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, पाकिस्तान के साथ क्या कुछ साल 2022 में उतरा, ये आपने रिपोर्ट में मुलाहिजा किया। और इस वक्त तकरीबन आधा घंटा रह गया जनाब पाकिस्तान में साल नौ के आगाज़ के लिए। साल 2023 का आगाज़ किया जाएगा, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उसको वेलकम किया जाएगा। और हर साल की तरह जैसे ही नया साल आने लगता है, लोग बाहर निकलते हैं, इंजॉय करते हैं, उसमें कुछ ऐसे वाक़यात भी हो जाते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। आपको मुख्तलिफ शहरों के हम मनाजिर दिखाएंगे कि लोग किस तरह से इंतज़ार कर रहे हैं, क्या तैयारियां होती हैं। ये मनाजिर जो हैं वो मुख्तलिफ शहरों के आप देख रहे हैं। इंतज़ार किया जा रहा है कि तकरीबन आधा घंटा बाकी रह गया। साल 2023 जैसे ही जो काउंटडाउन आएगा, उसके बाद फिर लोगों का जोश व खरोश होगा। लोग मुख्तलिफ तरीके से नए साल का आगाज़ करते हैं, नए साल को खुश आमदीद कहते हैं। कुछ लोग दुआओं के साथ, एक दूसरे को मुबारकबाद के साथ, आप ये मनाजिर देख सकते हैं। फैमिलीज़ यहाँ पर आई हुई हैं, एंजॉय कर रही हैं, कॉन्सर्ट्स का एहतमाम किया जाता है। अच्छा, पूरी दुनिया में आतिशबाजी होती है और अक्सर लोग ये बात कहते हैं जो आतिशबाजी यूके, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस इस जगह पर होती हैं वैसी पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलती। लेकिन वाकई में कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाता है। और ये जो पोर्ट ग्रैंड के मनाजिर हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं, कराची का मंजर है जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, फैमिलीज़ के साथ निकले हैं, इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर कॉन्सर्ट का भी एहतमाम किया गया है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है तकरीबन आधे घंटे बाद साल नौ का आगाज़ हो जाएगा, काउंटडाउन होगा और उसके बाद फिर लोग खुशियाँ मनाएंगे, एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे। और इस वक्त जो आप मनाजिर देख रहे हैं ये लाहौर के मनाजिर हैं, मुख्तलिफ शहरों के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि तकरीबन अभी आधा घंटा तो बाकी है और आधे घंटे में ज़ाहिर सी बात है लोग निकल कर आते हैं बाहर, इसी वजह से ट्रैफिक जैम की सूरत हाल का सामना भी करना पड़ता है। कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं और इसमें यहाँ पर ये कहना बड़ा ज़रूरी है कि आप इंजॉय करें, बाहर निकलें, खुशियाँ मनाएं, अपने घर वालों के साथ निकलें, लेकिन ये ख्याल रखिए कि आपकी खुशियों में, आपकी खुशी मनाने के तरीके में ऐसा ना हो कि आप किसी के साथ कोई ज्यादती कर जाएं, आप किसी के साथ कोई हक तलफी कर जाएं, उसके साथ नाइंसाफ़ी कर जाएं, ऐसा हरगिज़ ना कीजिएगा। ये इस वक्त आप देख सकते हैं बोल न्यूज़ की जो स्क्रीन है 4 हिस्सों में मुनकसिम है। आप देख सकते हैं लाहौर के मनाजिर हैं, इस्लामाबाद के मनाजिर हैं और कराची के मनाजिर हैं जहाँ पर कॉन्सर्ट का एहतमाम किया गया है। कराची में भी आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाता है, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की आतिशबाजी होती है। अच्छा, हर साल की तरह बोल भी जनाब आतिशबाजी का मुजाहरा करता है जब भी साल नौ का आगाज़ होता है। तो ये इस्लामाबाद का मंजर देख रहे हैं। यूजुअली इस्लामाबाद के बारे में कहा जाता है लोग जनाब जल्दी सो जाते हैं, लेकिन चूंकि न्यू ईयर का मौका है, आज आप कह सकते हैं कि जनाब आज इस्लामाबाद के वासी भी जाग रहे हैं और बाहर निकले हैं, एंजॉय करने के लिए बाहर निकले हैं। जिंदा दिलाने लाहौर की तो जनाब क्या ही बात है, बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलते हैं, इंजॉय करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। और ये मुख्तलिफ शहर हैं जहाँ के हम लाइव मनाजिर आपको दिखा रहे हैं और जैसे ही 12 बजेंगे आपको आगे के मनाजिर भी दिखाएंगे, कहाँ पर किस तरह से आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, किस तरह से लोगों ने इंजॉय किया, क्या क्या मामलात रहे। और ये मनाजिर पाकिस्तान में वैसे कम ही देखने को मिलते हैं। इतने परेशानी, इतनी मुश्किलात, इतनी मुसीबतें, इतनी महंगाई, तमाम चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन लोग ऐसे इवेंट्स का या ऐसी चीज़ों का इंतज़ार करते हैं जहाँ पर कौम यकजा हो जाती है। पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, लोग तमाम चीज़ें भुला के
तरीके से एंजॉय करते हैं, ज़बरदस्त तरीके से उस चीज़ को वेलकम करते हैं। और ये जो मंजर आप देख रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग हैं, गालिबन शायद कॉन्सर्ट का एहतमाम किया गया है और ज़बरदस्त किस्म का शुगल लगाया जा रहा है। लेकिन वही बात जो मैं बार बार आपको मेंशन करता हूँ, शुगल ज़रूर लगाइए, एंजॉय ज़रूर कीजिए, एंजॉयमेंट ज़रूर कीजिए, लेकिन अपनी इंजॉयमेंट में कहीं ऐसा ना कर दें कि आप किसी के साथ नुकसान कर दें, किसी के साथ परेशानी का बायस बन जाएं। क्योंकि इस तरह के वाक़यात अक्सर व बेशतर हम न्यू ईयर पे देखते हैं। हवाई फायरिंग भी होती है, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। दुनिया में हर जगह पर न्यू ईयर को बड़े ज़बरदस्त तरीके से वेलकम किया जाता है, एंजॉय किया जाता है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे सीवीओ जाने के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन उसकी वजह ही है कि आप सीवीओ पर जाकर अगर तूफान बदतमीज़ी मचाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है कानून भी हरकत में आएगा और फिर इस एक्टिविटी से, इस आप समझ लें कि एंजॉयमेंट से हुकूमत को मजबूरी तौर पर रोकना पड़ता है। लेकिन खैर, ये कराची का मंजर है जो आप देख रहे हैं। कॉन्सर्ट हो रहा है यहाँ पे, लाहौर में भी आप मनाज़र भी कॉन्सर्ट हो रहा है। मुख्तलिफ शहरों पे जो आतिशबाजी होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से नए साल का आगाज़ किया गया। सबसे पहले 4 बजे जनाब, आज दोपहर 4 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे न्यूजीलैंड में नए साल की तकरीबात का आगाज़ हुआ। क्या ज़बरदस्त किस्म की शानदार आतिशबाजी की गई। अभी 12 बजेंगे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में न्यू ईयर का आगाज़ होगा। फिर 1 बजे यूएई में न्यू ईयर का आगाज़ हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे जैसे मुख्तलिफ ममालिक में न्यू ईयर होगा, आपको बराह रास्त बोल हर जगह के मनाजिर दिखाता रहेगा। नए साल की जश्न की तैयारियाँ हैं जनाब, एंजॉय कीजिए, ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय कीजिए, अपने प्यारों के साथ एंजॉय कीजिए, एक दूसरे को मुबारकबाद दीजिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए ज़रूर दुआएं कीजिए। इस वक्त जो सूरत हाल है मईशत के हवाले से, इस वक्त जो सूरत हाल है गुरबत के हवाले से, वो इंतहाई तशवीशनाक है, परेशान कुन है। अच्छा जनाब, मौसम भी बड़ा सर्द हो रहा है, चाहे वो लाहौर का मौसम हो, इस्लामाबाद का मौसम हो, कराची में भी आज ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद लोग बाहर निकलते हैं, एंजॉय करते हैं, ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय करते हैं। और ये मनाजिर वैसे पाकिस्तान में कम ही देखने को मिलते हैं। एंजॉयमेंट के मनाजिर हो गए, खुशियों के मनाजिर हो गए, या तो हमने देखा है कि जनाब इस तरह का शुगल मेला बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बकरीद पर लगता है, ईद पर लगता है, 14 अगस्त में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तकरीबात होती हैं, और एक न्यू ईयर का मौका होता है जब लोग एंजॉय करते हैं, बाहर निकलते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ और ज़बरदस्त तरीके से नए साल को वेलकम करते हैं। आतिशबाजी होगी जनाब, ना सिर्फ कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी का एहतमाम किया जाता है, आतिशबाजी होती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतने अरसे बाद भी, इतने साल गुजरने के बावजूद भी, जब भी कोई इस तरह का इवेंट आता है, कभी ऐसी चीज़ होती है, तो कोई ना कोई ऐसा हादसा ज़रूर हो जाता है जिस पर हम पछता होते हैं कि जनाब ऐसा ना होता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो इसलिए कोशिश करें कि आपकी इंजॉयमेंट, आपकी मस्ती, आपका मजाक, आपकी तफरीह किसी और के लिए बाइस ज़हमत ना बन जाए, बाइस हादसा ना बन जाए। तो जनाब ये पोर्ट ड्रेन के मनाजिर हैं, एक तरफ आप देख रहे हैं, कराची से बराह रास्त मनाजिर आप देख रहे हैं, और लाहौर का ये मंजर आप देख रहे हैं जहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है और बड़ी बेचैनी से इंतज़ार होता है न्यू ईयर का, क्योंकि आतिशबाजी होती है, लोग एक दूसरे को वेलकम करते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, और ये बड़ा अच्छा एक मंजर होता है। पूरी दुनिया में इसी तरह से वेलकम किया जाता है नए साल के आगाज़। साल 2022 जनाब, साल 2022 पाकिस्तान के लिए कुछ थोड़ा सा अच्छा साल साबित नहीं हुआ। हुकूमत की तब्दीली हुई और उसके बाद जिस तरह से आवाम ने खान साहब को सपोर्ट किया, फिर उसके बाद जो मईशत, PDM की हुकूमत जो उस वक्त अपोजिशन में थी, ये कहकर आई थी हम मईशत को बेहतर करेंगे, महंगाई को कम करेंगे, गुर्बत को ख़त्म करेंगे, आवाम को ऊपर लेकर आएंगे, लेकिन उसके बावजूद ऐसा कुछ हो नहीं सका है। 2022 दुनिया भर में कई जनाब तल्ख और शीरीं यादें छोड़कर अब रुखसत हो रहा है। कई ऐसे वाक़यात और तनाज़ात भी हुए हैं जिसने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। यूक्रेन जंग की बात हो जनाब, श्रीलंका के माशी बहरान की बात की जाए, बरतानिया की सालमियत की बात की जाए, और ईरान में एहतजाज की लहर ने दुनिया को काफ़ी ज़्यादा मुतासिर किया, हिला के रख दिया। मलिका एलिज़ाबेथ की बात ना की जाए तो गलत हो जाएगा जनाब, उनका इंतकाल। यूरोप में बदतरीन हीट वेव साल की सबसे बड़ी खबरों में शुमार की जाती है। 2022 में क्या क्या वाक़यात हुए, एक नज़र डाल लेते हैं, फिर वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। क्या क्या बड़े वाक़यात साल 2022 में पूरी दुनिया में, इस हवाले से रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। एक ब्रेक ले लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कई दीगर खबरें इस ट्रांसमिशन में शामिल करेंगे। जनाब खुसूसी नशियात में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। तकरीबन 20 मिनट रह गए हैं जिसके बाद
साल 2023 का आगाज़ हो जाएगा और जैसे पूरी दुनिया में आगाज़ होता है साल का, उसी तरह से पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा लोग एक्साइटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं कि जनाब ये घड़ियाँ मुकम्मल हो तो हम साल 2023 को वेलकम कर सकें। इसी तरीके से कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, दीगर शहर हैं जहाँ पर हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मनाजिर हैं, क्या माहौल है, क्या सूरत हाल है, उनसे मजीद जानेंगे। कराची से फैयाज़ बुखारी हमारे नुमाइंदे इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे ज़रा मजीद बात करते हैं। फैयाज़ बताइएगा, आप मौजूद हैं, क्या मंजर अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं आप? जनाब फैयाज़ बुखारी को गालिबन मेरी आवाज़ नहीं जा रही क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शोर और रश वहाँ पर लगा हुआ है, तो इस वजह से, और कई जगह ऐसा भी होता है कि जनाब नेटवर्क को जैम कर दिया जाता है। जैसे हमारा फैयाज़ बुखारी से राब्ता बहाल होता है, उनसे ज़रा मज़ीद ही बात करेंगे। शहर कायद कराची में बड़ी तादाद में लोग जनाब बाहर निकले में हैं और बाहर निकलने के बाद इंजॉय कर रहे हैं। अक्सर लोगों की जो पसंदीदा जगह होती है ना, वो सीवी होती है, वहाँ पर जाके लोग इंजॉय भी करते हैं, तूश तूफ़ान बदतमीज़ी भी होती है। कई लोग ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ मकामात पर जाते हैं जहाँ पर आतिशबाजी का बाकायदा एहतमाम किया जाता है। अभी पोर्ट ग्रैंड के मनाज़िर में आपको दिखा रहा था, वहाँ पर एक कॉन्सर्ट हो रहा है और ज़ाहिर सी बात है जैसे ही कॉन्सर्ट ख़त्म होगा, काउंटडाउन शुरू होगा साल 2023 के लिए, तो ज़बरदस्त किस्म की आतिशबाजी होगी, ज़बरदस्त किस्म का माहौल बनेगा। इसी तरीके से कराची के मुख्तलिफ मकामात ऐसे होते हैं जहाँ पर आतिशबाजी का एहतमाम किया जाता है, बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर आते हैं, फैमिलीज़ वहाँ पर आती हैं और इन्जॉय करते हैं। अक्सर लोग हैं जो कि सीवीओ की तरफ भी जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा शायद जो भी इतला मिली है कि सीवीओ जाने वाले रास्तों को बंद नहीं किया गया है, वरना माजी में हमेशा ये देखने में आया कि सीवीओ जाने वाले रास्ते बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि अजीब तूफान बदतमीज़ी भी होता है। लोग इंजॉय करते करते वो हद पार कर जाते हैं जो कि इंजॉयमेंट से ज़्यादा बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आना शुरू हो जाता है। तो लेकिन खैर, तकरीबन 20 मिनट बाद तकरीबात का आगाज़ होगा, मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात का आगाज़ होगा जहाँ पर आतिशबाजी भी होगी, दुआएं की जाएंगी। सबसे आम बात यह कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के लिए, गुर्बत में कमी के लिए, पाकिस्तान में इस्तेहकाम के लिए दुआएं की जाएंगी और हमें इसी तरह से साल 2023 को वेलकम करना चाहिए क्योंकि साल 2022 इन्हीं एतबार से, इन्हीं क्राइटेरिया पे पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ है। इस्लामाबाद से जनाब वफाकी दारुल हुकूमत में लोग जल्दी सो जाते हैं, एतमाद हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे तफसीलात जान लेते हैं कि आज भी ज़रा जल्दी सो रहे हैं इस्लामाबाद वाले या जाग रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि जनाब नहीं, न्यू ईयर को वेलकम करके ही सोएंगे। एहतशाम बताइएगा, कहाँ मौजूद है, क्या मंजर, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? एहतशाम मेरी आवाज़ आ रही है? पार्क व्यू सोसाइटी में मौजूद हूँ और यहाँ पर इस वक्त जो शहरों की बड़ी तादाद जो है इस वक्त पहुँच चुकी है न्यू ईयर नाइट मनाने, क्योंकि इस्लामाबाद शहर में दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए हैं उसके बाद शहर में एक सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बाद सफ़ा गोल्ड, सेंटोरस मॉल और मुख्तलिफ जो ऐसे प्लाजे थे जहाँ पर न्यू ईयर नाइट को जो है फायर वर्क किया जाता था, तो वो नहीं हो रहा। उसकी वजह से शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त जो है पार्क व्यू सोसाइटी में पहुंची है न्यू ईयर नाइट को मनाने। मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं आपको बताता चलूँ कि शहरियों की बड़ी तादाद मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे शहर में इस वक्त क्या माहौल और यहाँ पर ये पहुँचे हैं। जी बताएँ। जी अस्सलाम वालेकुम। साल 2022 तो कोई इतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह साल 2023 के में उम्मीद भी और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि सबके लिए बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत गुजरेगा। और बस हम इधर आए हुए हैं सारे एंजॉय करने के लिए और माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं सारे। जी बिल्कुल, जैसे आपने देखा कि शहरियों का यही कहना है कि साल 2022 किसी का जो है इक़्तिदार। अच्छा चलें, कराची का रुख कर लेते हैं। कराची में फैयाज़ बुखारी हमसे दोबारा जुड़ गए, उनसे ज़रा मज़ीद बात कर लेते हैं। फैयाज़ बुखारी बताइएगा, कहाँ आप मौजूद हैं? और ये सुनने में आ रहा है कराची में 2 से 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की आतिशबाजी की जाएगी, तो उन 2 से 3 जगहों में से आप किस जगह पर मौजूद हैं? अच्छा जनाब, शायद फैयाज़ बुखारी भी न्यू ईयर मना रहे हैं और अभी तो खैर आगाज़ नहीं हुआ है, तकरीबन 15 मिनट रह गए, लेकिन जाहिर सी बात है शोर काफ़ी ज़्यादा है, हैपनिंग काफ़ी ज़्यादा है, अक्सर सिग्नल्स की जैम की भी शिकायत मौसूल होती है। तो जनाब कराची में सही किस्म की रौनक लगी हुई है, लोग निकल कर बाहर आए हैं, फैमिलीज़ के साथ आए हैं, बच्चों के साथ आए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं साल 2023 इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ जनाब वेलकम कर रहे हैं। अच्छा, सलमान सलीम हमारे साथ मौजूद हैं पोर्ट ग्रैंड से, ज़रा उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। सलमान, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सलमान बताइएगा, कहाँ मौजूद हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप?
सलमान बताइएगा कहां पर आप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल, क्या मंजर आप देख रहे हैं, कहां पर आतिशबाजी होगी? देखिए साले 9 की आमद है। आज 2022 का इख्तिताम हो चुका है और अभी जो है वो कुछ लम्हों बाद 2023 का बाकायदा तौर पर आगाज हो जाएगा। मैं इस वक्त कोर्ट ग्रैंड के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो साले 9 को जो है वो वेलकम करने के लिए बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक यहाँ पर इवेंट हो रहा है, म्यूजिकल शो, जिसमें मुल्क के जो नामवर फनकार हैं वो अपने सुरों का जादू जगा रहे हैं और जहाँ पर जो है वो बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हुए, कराची के शहरी आए हुए इस म्यूजिकल शो को एंजॉय करने के लिए। शहरियों का ये कहना है कि आज वो इस जो है वो दुआओं के साथ साथ इस साले 9 का 2023 का इस्तकबाल जो है वो बड़े खुशियों के साथ करना चाहते हैं। उन लोगों का ये कहना है कि जो ये पिछला साल गुजरा उसमें जो है वो काफ़ी आजमाइशें और काफ़ी ऐसी चीज़ें आई जो वो उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि 2023 जो है वो उसमें जो लोगों के लिए खुशाइन साबित हो और लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ आए। आज जब यहाँ पर जिस वक्त हम मौजूद है, कैमरामैन साजिद कमाल आपको दिखा पा रहे होंगे कि मेरे दाएं तरफ जो है वो स्टेज है और मेरे अकब में जो है वो आपको बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग नज़र आ रहे होंगे, जिसमें बड़ी तादाद में ख़वातीन शामिल हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं। यहाँ पर जो है वो इस वक्त जश्न का समा है और बहुत बड़ी तादाद में लोग जहाँ वो फैमिलीज़ के साथ बड़े ज़बरदस्त गानों पर रक्स करके साले 9 को खुशामदीद कह रहे हैं। चलो अब तो कोई गजल सुना दूं। सलमान ये बताइएगा आतिशबाजी कहाँ पर होगी? आप तो इस वक्त कोर्ट ग्रैंड में मौजूद है ना, कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आतिशबाजी हो सकती है? अगर नहीं तो हाथ उठाएंगे सबके। अरे घबराते क्यों हो, अभी तो भंगड़ा। ये गाना स्पेशली। अच्छा जनाब, खैर सलमान को हमारी आवाज़ नहीं जा रही, जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा शोर है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। तो जनाब जैसे ही आतिशबाजी का आगाज़ होगा, जैसे ही काउंटडाउन होगा, आपको बराह रास्त मुख्तलिफ शहरों में लेके चलेंगे जहाँ पर लोग नए साल के आगाज़ को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, किस तरह से वेलकम कर रहे हैं, वो भी मनाजिर आपको दिखाएंगे। लाहौर आपको ले चलेंगे जहां पर मोइन जुबैर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे मजीद बात कर लेते हैं। मोइन बताइएगा लाहौर में कहाँ मौजूद हैं? जिंदा दिलाने लाहौर तो हर चीज़ को बड़े ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय करते हैं, तो आप क्या मंजर देख रहे हैं, इस वक्त कहाँ मौजूद है? इस वक्त शहरी सड़कों पर मौजूद हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं बहरिया टाउन लाहौर में। आप इस वक्त देख सकते हैं बहरिया टाउन लाहौर में आईफल टावर के बिल्कुल सामने लोगों की बड़ी तादाद आज नए साल के इस्तकबाल के लिए मौजूद है। फैमिलीज़ इस इस्तकबाल के लिए आए हैं, बच्चे आए हैं, नौजवान आए हैं, ना सिर्फ लाहौर से बल्कि पंजाब भर से लोग हमने देखा है कि आईफल टावर के सामने जो कि अब से कुछ ही देर बाद साले 9 के इस्तकबाल के लिए शानदार आतिशबाजी भी की जाएगी, उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। और इस वक्त हर तरफ जश्न ही जश्न मनाया जा रहा है, मुख्तलिफ म्यूज़िक पर रक्स किया जा रहा है, ढोल बजाए जा रहे हैं और अब सिर्फ इंतज़ार है सबको तो इस आईफल टावर की चोटी का, जहाँ पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा अब से कुछ ही देर बाद किया जाए। ये आतिशबाजी का मुजाहरा तकरीबन 5 से 8 मिनट तक जारी रहेगा। आपको कैमरामैन शहबाज मुगल इस वक्त आईफल टावर के मनाजिर दिखा रहे हैं। मुकम्मल तैयारियां की जा चुकी हैं। बहरिया टाउन लाहौर इस साल भी आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा साले 9 पर करने जा रहा है। लोग देखें, आपको हर तरफ इस वक्त लोग ही लोग आपको नज़र आ रहे होंगे। अपने अपने तरीके से लोग यहाँ पर इस्तकबाल के लिए आए हैं। नौजवानों को आप देखें तो खूबसूरत अंदाज में रक्स कर रहे हैं। जैसे ये काउंटडाउन शुरू होगा आपकी तरफ फैयाज दोबारा हमारे जो नुमाइंदे मोइन जुबैर उनकी तरफ दोबारा आएंगे, लेकिन फैयाज बुखारी इस वक्त कराची से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बड़ी मुश्किल से मिले हैं जनाब। फैयाज से 2 दफ़ा रब्ता करने की कोशिश की गई थी, लेकिन शायद न्यू ईयर एंजॉय कर रहे थे। फैयाज बताइएगा कहाँ मौजूद हैं आप? जी ये बताइएगा कब यहाँ पर आतिशबाजी होगी, कितने लोगों की तादाद यहाँ पर है, क्या माहौल है, क्या एंजॉयमेंट है, क्या सूरत हाल है? यहाँ पर जो है वो बहरिया टाउन कराची में बहुत ज़्यादा लोग एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं और एक बड़ी तादाद है कराची की जो कि इस
बैरियर टाउन 2 में यहाँ पे पहुँच चुकी है, जबकि अगर बात की जाए तो कराची से तकरीबन 50-60 किलोमीटर के फासले पर है। हैदराबाद से भी 50-60 किलोमीटर का फासला है, लेकिन दोनों ही शहरों से बैरियर टाउन कराची 2 में जो है वो एक बड़ी तादाद है जो कि मौजूद है और सिर्फ अपने गुलकार फेमस सिंगर आतिफ असलम को सुनने के लिए यहाँ पे मौजूद है। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, लोग जो है वो आतिफ असलम पे रक्स करते दिखाई दे रहे हैं, भंगड़े डालते दिखाई दे रहे हैं और नए साल को खुशामदीद करने के लिए तैयार हैं। अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर आतिशबाजी का भी समा होगा। मेरे कैमरामैन काशिफ हमीद अगर आपको इस वक्त दिखा सके कि यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं और इस वक्त स्टेज पर आतिफ असलम मौजूद है और आतिफ असलम जो है वो गाने गाते दिखाई दे रहे हैं और सारे ही लोग उनको भरपूर अंदाज में एंजॉय करते हुए जवाब दे रहे हैं। यहाँ पे आतिशबाजी का समा किया जाएगा, जबकि डिस्को लाइट्स का भी एहतमाम किया गया है। स्टेज को भरपूर अंदाज में जो है एंजॉय करवाया जा रहा है और तमाम ही लोग अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके भी एंजॉय कर रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि मारूफ सिंगर जो है आतिफ असलम के फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर कराची के जो बैरियर टाउन 2 जो कि नया बनाया गया है, इसमें भी यहाँ पर बड़ी तादाद में रात के सर्दी की रातें हैं, मौसम से भी लोग एंजॉय कर रहे हैं। हाथों में चाय और कॉफ़ी का भी एहतमाम किया गया है। बड़ी तादाद है जो कि इस प्रीमिसेस में मौजूद है और कुछ लोग जिनको एंट्री नहीं मिली, पासेस नहीं मिले, वो इस गेट के बाहर भी मौजूद हैं। बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर जो है वो एंजॉय कर रहे हैं और कुछ ही देर बाद यहाँ पर आतिशबाजी का भी एहतमाम किया जाएगा और लोग खूब लुत्फानंदोज हो सकेंगे। जी अच्छा, जहाँ पर आप मौजूद हैं यहाँ पर हर साल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आतिशबाजी की जाती है और काफ़ी देर तक ये आतिशबाजी का सिलसिला जारी रहता है, तो आज भी यही बताया गया है तकरीबन 12, सवा 12, साढ़े 12 तक आतिशबाजी होती रहेगी। तो जनाब हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। फैयाज, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, गालिबन शोर काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से नुमाइंदगान तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही है, लेकिन खैर लोग बड़ी तादाद में बाहर निकल कर आए हैं। इस वक्त बैरियर टाउन में भी ज़बरदस्त आतिशबाजी का माहौल बना दिया गया है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर आतिशबाजी की जाएगी। लोगों की बड़ी तादाद है जो यहाँ पर मौजूद है। मुख्तलिफ़ शहरों से लोग वाकई में यहाँ पर कराची में आते हैं और आतिशबाजी का मुजाहरा करते हैं। और इस वक्त जो फैमिलीज़ हैं वो आतिफ असलम जो कि हमारे हर पसंदीदा पाकिस्तानी के सिंगर हैं, वो उनके गानों पर रक्स किया जा रहा है, उनके गानों पर डांस किया जा रहा है और इंतज़ार किया जा रहा है। खैर तब तो तकरीबन 5-7 मिनट ही रह गए, उसके बाद नए साल का आगाज़ होगा और इस उम्मीद और इस दुआ के साथ होगा कि जनाब ये नया साल पाकिस्तान के लिए बड़ा खुश आइंद साबित हो, पाकिस्तान के लिए बेहतरी लेकर आए, पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतरी लेकर आए, पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतरी लेकर आए, क्योंकि साल 2022 मुख्तलिफ तरीक़ों से पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा साल साबित नहीं हुआ था। लेकिन अब उम्मीद यही की जाती है, दुआ यही की जाती है कि जनाब आने वाला साल उन तमाम चीज़ें जो कि हमारे लिए बेहतर साबित हो सकती हैं वो तमाम चीज़ें लेकर आए। तो इस वक्त आप बड़ी तादाद में देख सकते हैं लोग आए हैं और ना सिर्फ कराची बल्कि लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों से भी हम आपको खबरें दे रहे थे कि जहाँ पर लोग बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं, फैमिलीज़ के साथ बाहर निकले हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे मनाज़िर वैसे पाकिस्तान में कमी देखने को मिलते हैं क्योंकि इस तरह की चीज़ें बहुत कमी होती हैं। लेकिन खैर अब थोड़ी देर बाद साल नौ का आगाज़ हो जाएगा, काउंटडाउन होगा और ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ये 3 हिस्सों में मुनक़सिम है, बोल न्यूज़ की स्क्रीन, और आतिफ असलम का शो भी चल रहा है। इस वक्त 12 बजे ज़बरदस्त किस्म की आतिशबाजी होगी। कराची से बराह रास्त आप ये मंजर देख रहे हैं जहाँ पर आतिफ असलम ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अलविदा किया जा रहा है साल 2022 को, लोग अपने प्यारों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं।
जनाब इस वक्त आप मुलाहिजा कर सकते हैं बोल न्यूज़ की स्क्रीन 3 हिस्सों में मुनकसिम है। एक जगह जहाँ अलविदा किया जा रहा है 2022 को, और एक दफ़ा लाहौर के मनाजिर हैं जहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की आतिशबाजी की जाएगी और लोग इंतज़ार कर रहे हैं। मोबाइल निकाल लिए, तकरीबन 5 मिनट रह गए और लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि आतिशबाजी होगी। कराची का ये मंजर आप देख रहे हैं, कराची में एक कॉन्सर्ट का एहतमाम किया गया, बहरिया टाउन में भी कॉन्सर्ट हो रहा है, पोर्ट ग्रेड में भी कॉन्सर्ट हो रहा है। जो पसंदीदा फनकार हैं वो अपने फ़न का जादू दिखा रहे हैं और इसके साथ साथ थोड़ी देर बाद आतिशबाजी भी होगी। लोग फैमिलीज़ के साथ बाहर निकले हुए जनाब, और कोशिश यही है कि अच्छे तरीके से तमाम चीज़ें हों, किसी किस्म का कोई अफसोसनाक वाक़या, अफसोसनाक हादसा ना हो जाए, क्योंकि उमूमी तौर पर ऐसे मामलात में ऐसी चीज़ें देखने में आती ज़रूर हैं। तो कराची हो, लाहौर हो, इसको मुख्तलिफ शहर ऐसे हैं जहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से लोग बाहर आए हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, फैमिलीज़ के साथ निकले हुए हैं। और आतिशबाजी को देखने के लिए अक्सर लोग बाहर आते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए, अब तो खैर 5 मिनट ही रह गए, इंजॉय ज़रूर करें, तफरी ज़रूर मनाएं, शुगल ज़रूर लगाएं अपने मामलात। ज़ाहिर सी बात है हर इंसान करता है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ ना करें जो दूसरे के लिए बाइस से ज़हमत बन जाए, जो दूसरे के लिए बाइस से तकलीफ़ बन जाए, बाइस से हादसा बन जाए। तो कोई कोशिश करें कि इन तमाम चीज़ों से इज्तनाब किया जाए। आपको गाना सुना दो, मैं 1 मिनट में हम लोग काउंटडाउन की तरफ जाएंगे। काउंटडाउन के लिए मेरी बेगम अगर मेरे साथ आए स्टेज पर तो बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज फूलों के साथ आइएगा, जरा फूलों के साथ अच्छी। जनाब तकरीबन 1 से 1.5 मिनट रह गया है और उसके बाद फिर नए साल का आगाज हो जाएगा। ये जो मंजर आप देख रहे हैं ये कराची पोर्ट ग्रेड है, बहरिया टाउन है, जहां पर आतिशबाजी का एहतमाम किया जाएगा, जहां पर इस वक्त कॉन्सर्ट हो रहा है और थोड़ी देर बाद यहां पर काउंटडाउन होगा। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे साल 2023 की, साल 2022 अपनी तमाम तर बुरी यादें हो या अच्छी यादें हो हमसे जुदा होने जा रहा है तकरीबन 1 मिनट बाद, और हर जगह पर काउंटडाउन स्क्रीन पर चलेगा और फिर लोग अपने प्यारों को मुबारकबाद देंगे, नए साल की दुआएं देंगे नए साल के हवाले से। तो आखिरी लम्हात है जनाब, ये साल 2022 के 1 से 1.5 मिनट मजीद रह गया है और उसके बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ज़बरदस्त किस्म की आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। ये मंजर आप देख रहे हैं, 2 जगह कराची के मंजर है, क्योंकि एक जगह बहरिया टाउन में और दूसरी जगह पोर्ट ग्रेड में कॉन्सर्ट का एहतमाम किया गया और यहाँ पर आतिशबाजी भी होगी। बीच में जो मंजर आप देख रहे हैं इस्लामाबाद का है, लाहौर के मनासिब भी हमने आपको दिखाया। बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं न्यू ईयर मनाने के लिए और साल 2023 को वेलकम करने के लिए अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ। आतिफ असलम को आप देख सकते हैं, गाने वहां पर चल रहे हैं, एंजॉयमेंट हो रही है ज़बरदस्त तरीके से और कुछ ही सेकंड्स बाकी रह गए हैं। जैसे ही काउंटडाउन शुरू होगा हम आपको बताएंगे और उसके बाद फिर नए साल में पाकिस्तान कदम रख देगा और इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ कि जनाब नया साल पाकिस्तानियों के लिए बड़ा बेहतर साबित होगा।
साल 2023 का आगाज हो चुका है। बोल न्यूज की जानिब से, बोल न्यूज की फैमिली की जानिब से आप तमाम सबको जनाब नए साल की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो, इस दुआ के साथ कि ये नया साल पाकिस्तान के लिए बेशुमार खुशियां लेकर आएगा। ये आप देख सकते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स, बोल का जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर्स है, यहाँ पर भी ज़बरदस्त किस्म की आतिशबाजी हो रही है। हर साल की तरह हम इस साल भी यहाँ पर आतिशबाजी का एहतमाम किया गया है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर ऐसे हैं जहाँ पर आतिशबाजी की जा रही है, इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि जनाब 2023 पाकिस्तानियों का साल हो, पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरियां लेकर आए, पाकिस्तान के लिए नेक शगुन लेकर आए, पाकिस्तान के लिए खुशाइन साबित हो। और इसी दुआ के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। साल 2023 का आगाज हो चुका है। साल 2022 अपनी तमाम अच्छी या फिर बुरी यादों के साथ हमसे जुदा हो चुका है। बोल न्यूज़ पे भी ज़बरदस्त किस्म की आतिशबाजी हो रही है, अपनी टीवी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। और साथ साथ चाहे कराची हो, चाहे लाहौर हो, चाहे इस्लामाबाद हो, हर जगह पर जबरदस्त आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।